रूस ने अपनी टैंक साज कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें से बहुत सारे मुलाजमीन को फारग करने का फैसला कर लिया है। ये बहुत हैरत अंगेज फैसला है और कहा यह जा रहा है कि मुलाजमीन को तकरीबन 50% तक हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता फारग कर दिया जाए और नया कोई भी मुलाजम इन जो टैंक साज कंपनी है उनमें नहीं रखा जाएगा। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद ये सबसे बड़ी कमी होगी और इस फैसले को कंपनी की रीऑर्गेनाइजेशन का मंसूबा करार दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि रूस में कायम ये बहुत बहुत ही बड़ी-बड़ी जो हथियार-साज़ कंपनियाँ थी, अब उनका साइज़ आहिस्ता-आहिस्ता सिकुड़ कर बहुत छोटा होता जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनका साइज़ दुनिया के मुकाबले में बहुत ही छोटा हो गया है, बल्कि ये जो कंपनी थी, ये सर्द जंग के दौर में बनाई गई थी और ये इतनी बड़ी थी कि सोवियत यूनियन को इतने ऑर्डर्स और इतना ज़्यादा असला बनाना होता था कि इनका हुजम इतना बड़ा हो गया कि अब इनको छोटा करना रूस की एक समझे मुश्किल बन गई है। रूस के ज़ेर तसल्लुत इलाकों और रूसी हलीफों को हथियार की बरवक्त फराहमी के लिए बेशुमार नए-नए प्लांट लगाए जाते रहे, जिनकी ज़रूरत अब बहरहाल उनको नहीं रही। जो टैंक हज़ारों की तादाद में बनाए जा रहे थे, अब वो सैकड़ों की तादाद में बनाए जा रहे हैं और वो भी इतने ज़्यादा नहीं बनाए जा रहे कि दिन-रात काम हो रहा हो। रूस ने सर्द जंग के दौर में मसलन सिर्फ T-54, 55 टैंक जो हैं वो 1956 से बनाने शुरू किए और 1970 तक ऐसे 1 लाख जो है वो टैंक बनाए गए और पूरी दुनिया में फराहम किए गए। प्रोडक्शन लाइन बहुत वसी थी। इसी तरह T-72 टैंक जो हैं वो तकरीबन 30,000 की तादाद में बनाए गए। तो अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो रशिया को नहीं रही। इसलिए इस कदर बड़े सेटअप की अब उसको ज़रूरत भी नहीं है और इसीलिए वो ऐसा-ऐसा अपने जो तमाम सेटअप्स हैं, उनको रीऑर्गनाइज़ कर रहे हैं, नए सिरे से जाँच रहे हैं और उनको जो है मुनासिब साइज़ पर लेके आ रहे हैं ताकि उनको हैंडल करना भी आसान हो और लोग बेकार भी ना बैठें। दुनिया में ये भी हकीकत है कि हलीफ ममालिक जो रूस के थे, उनकी तादाद काफ़ी कम हो गई है। बहुत सारे नेटो में चले गए हैं, बहुत सारे रूस के ख़िलाफ़ हो गए हैं और बहुत सारे रूस से असला ख़रीदना बंद कर दिया है। जिसमें 2 बहुत बड़े नाम हैं, जिसमें भारत और चीन है। भारत और चीन 2 बहुत बड़े ममालिक थे जो रूसी हथियारों के खरीदार थे। अब रूस से हथियार नहीं खरीदते। भारत ने यूरोप, अमेरिका और इसराइल से हथियार लेना शुरू कर दिए हैं। चीन खुद बहुत बड़ा जायंट बन गया है असला साज़ी में, इसलिए वो इस कदर मज़बूत हो गया है कि बल्कि वो तो अब खुद असला बेच रहा है, तो उसको रूस से असला खरीदने की बहरहाल ज़रूरत ही नहीं है और उन्होंने अपने मुल्क में इतना बड़ा सेटअप लगा लिया है कि अब चीन रूस के मुकाबले आ गया है, तो इसलिए रूस से हथियारों की खरीदारी जो है वो बहुत कम हो गई है। दुनिया में अब रूसी हथियारों को इतनी पजीराई हासिल नहीं रही। बहुत सारे मामला जो हैं रूसी हथियारों के मामले में ख़राब हो गए हैं। तो अब ये इतनी बड़ी कंपनियों का सेटअप जो है वो रूस को जो है कॉस्ट कर रहा है, इसलिए इसको आहिस्ता-आहिस्ता कम किया जा रहा है। रूस की इस टैंक साज़ कंपनी के तकरीबन 35,000 मुलाज़मीन हैं, जिनको आहिस्ता-आहिस्ता कम किया जाएगा और तकरीबन 10,000 मुलाज़मीन को अगले चंद सालों में फ़ारग करने का मंसूबा बनाया जा रहा है और गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये इन कंपनियों में कोई नई हायरिंग नहीं की जाएगी।